हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका डेल्टा फार्मेसी क्लासेस में। और आज हम लोग इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्यूनोग्लोबिन्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और इससे पहले हमने इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो उसे हम रिकॉल कर लेते हैं। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इम्यूनिटी को दो प्रकार से पढ़ा था। सबसे पहला हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी था और दूसरा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो फ्रेंड, हम दोबारा से उसको रिकॉल करेंगे। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो कि पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करती है इंट्रासेलुलरली। कैसे? हाँ, इंट्रासेलुलरली जो है हमारे जो पैथोजेंस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है। और उसके लिए हमारी जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं। और एंटीबॉडीज हमारी कौन सी हैं? जो हमारी इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो आपके सामने हैं। ये सभी हमारी क्या है, अपना अपना रोल प्ले करती हैं फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजेंस इंट्रासेलुलरली। ठीक है, जो कि हमारी क्या है, ये हमारी अगर हम बात करें तो ये हमारी बीटा लिम्फोसाइट्स से हमारी क्या है, इनका प्रोडक्शन होता है। और हमारी जो इम्यूनिटी और हमारी जो दूसरी थी वो थी ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल, ह्यूमर जो वर्ड है दैट इज मीन्स फ्लूइड। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो कि प्रोटेक्शन करेगी या एंटीजन को कंट्रोल करेगी ह्यूमर्स में, यानी कि फ्लूइड में। और फ्लूइड कहाँ पर होता है? जैसे कि हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो एक्स्ट्रा सेलुलरली हमारी क्या है, न्यूट्रलाइज करेगी पैथोजेंस को, जो कि हमारे क्या है, मीडिएटेड होती है टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। टी लिम्फोसाइट्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें हमारे बीटा जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उसमें कुछ अदर टाइप की हमारी जैसे साइटोकाइनिन्स हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं और मैक्रोफेज हैं, जो कि हमारे क्या है, डब्ल्यूबीसी के द्वारा डब्ल्यूबीसी के द्वारा जो है हमारी प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारी क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। अब हम बात करेंगे अपने इम्यूनोग्लोबिन्स की। तो इम्यूनोग्लोबिन्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे क्या है, टेट्रा पेप्टाइड स्ट्रक्चर होती है। इसमें हमारी 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें हमारी 2 हैवी और 2 लाइट चेन्स होती हैं। अगर इनके अरेंजमेंट की बात करें तो फ्रेंड, इनका अरेंजमेंट लाइट हैवी हैवी लाइट होता है। तो फ्रेंड, स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। लाइट हैवी हैवी लाइट, एल एच एच एल। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिख रखा है अरेंज्ड इन लाइट हैवी हैवी लाइट सीक्वेंस। इन्हें हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। दूसरी फ्रेंड, अगर हम इम्यूनोग्लोबिन्स की बात करें तो ये हमारे क्या है, एक से ज़्यादा भी इनके फंक्शंस हो सकते हैं। यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स हैव 1 और मोर फंक्शंस। ओके, अगर हम इनके मोस्टली हमारी ये बाईफंक्शनल होती हैं। और अगर हम बाईफंक्शनल की बात करें तो सबसे पहला इनका जो फंक्शन होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन करना, यानी कि टू एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम फ्रेंड क्या होता है, जो कि हमारे क्या पैथोजेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसमें हमारी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हमारी जो है इसमें इंक्लूड होती है। और बेसिकली हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स इंक्लूड होती हैं वो हमारी C1 से लेकर के C9 तक होती हैं। और इनका जो फ्रेंड काम होता है वो होता है कि ये मैकेनिकली और फिजिकली इंटरप्ट कर देती हैं सेल मेम्ब्रेन को पैथोजेंस की, जिसकी वजह से उसका जो फ्लूइड होता है वो लीक हो जाता है उसकी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। और क्या है, हमारे जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या है, कंट्रोल होते हैं, किल होते हैं, या फिर न्यूट्रलाइज करने में हमारे क्या हेल्प करती है। तो इनका जो काम होता है वो फ्रेंड एज अ फिजिकली और मैकेनिकली इंटरप्ट करना होता है। कैसे फ्रेंड, ये हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है वो फ्रेंड एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। और ये जो सर्कुलर फॉर्म होती है ये एक प्रकार से ड्रिल की तरह काम करती है, यानी कि रोटेट होती है। उससे पहले ये फिक्स होती है सेल मेम्ब्रेन में पैथोजन की, और पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन को में ये होल कर देती है, जिसकी वजह से इसका जो अंदर का जो कंटेंट होता है वो बाहर आने लगता है और सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। इसकी वजह से पूरा बैक्टीरिया और जो हमारा एंटीजन या जो भी पैथोजन है वो हमारा क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फ्रेंड, ये हमारी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स का रोल है। और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने का जो काम है वो हमारा इम्यूनोग्लोबिन्स का है। दूसरा हमारा, अगर इसके फंक्शन की बात करें
तो फ्रेंड इसका जो दूसरा फंक्शन है वो हमारा जो हमारे क्या नाम है, जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज हमारे क्या करते हैं, जो हमारे एंटीजन है उन एंटीजन के साथ में हमारे ऑप्सोनाइज्ड होते हैं, यानी कि ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे जो एंटीजन होते हैं उनके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स बाइंड होती हैं, और बाइंड होने के बाद हमारे जो फ्रेंड मैक्रोफेज होते हैं या हमारे जो साइटोकाइनिन होते हैं, इनके जो एक प्रकार से माउथ शेप होता है, जो उसके अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम C3V रिसेप्टर एंड IgG रिसेप्टर्स बोलते हैं। और जब फ्रेंड इनके साथ में कोई भी एंटीजन के साथ में C3V या IgG प्रोटीन बाइंड करती है, तो फ्रेंड इनकी वजह से इन प्रोटीन्स की वजह से हमारे क्या होता है, जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है वो फैसिलिटेट होती है, यानी कि IgG and I3V are mainly include in the opsonization process। और ऑप्सोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हमारी क्या है, विच हेल्प टू फैसिलिटेट द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। I3V हमारी क्या है, जो हम अगर इनके बेसिस पर देखें तो ऑप्सोनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज डायरेक्ट ऑप्सोनाइजेशन एंड इनडायरेक्ट ऑप्सोनाइजेशन। इनडायरेक्ट ऑप्सोनाइजेशन मेनली IgG इंक्लूड। IgG हमारी क्या है, ये हमारी डायरेक्टली क्या है, एंटीजन की जो हमारे सरफेस है या जो मेम्ब्रेन है उस पर बाइंड करती है, और बाइंड करने के बाद हमारे जो मैक्रोफेज होते हैं वहाँ पर जब ये उसके नियर अबाउट आएगी तो ये हमारी क्या है, अटैच हो जाएगी IgG रिसेप्टर से, जो कि हमारे क्या है मैक्रोफेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये डायरेक्टली क्या है उससे चिपक जाती है। चिपक होने के बाद में हमारे जो मैक्रोफेज होते हैं वो उसको इंगल्फ कर लेते हैं ईजिली। देखिए हमारी जो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस है, देखिए जो मैक्रोफेज है और जो साइटोकाइनिन है वो न्यूट्रलाइज तो करते हैं, मतलब कि हमारे जो एंटीजेंस हैं उनको किल करने का या डिस्ट्रॉय करने का काम तो करते हैं, लेकिन ये जो हमारी है I3V और IgG, इनका काम है फैसिलिटेट करना। कैसे फ्रेंड, जैसे हमारे सपोज दैट दिस इज मैक्रोफेज, ओके, एंड ये हमारा क्या है, एक जिसको हम बोलते हैं IgG रिसेप्टर। और सपोज ये कोई एंटीजन है और इस एंटीजन की सरफेस पर क्या है, IgG बाइंड है। अब फ्रेंड IgG जब इसके साथ में आएगी तो ये क्या बना लेगी, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगी, जिसकी वजह से ये जो एंटीजन है ये इसके माउथ से बाहर नहीं निकल पाएगा और ये इसको इंगल्फ कर लेगी आसानी से। अगर फ्रेंड ये IgG नहीं है तो एंटीजन हो सकता है इसके माउथ के पास आए और यहाँ से रेपल भी हो जाए, बाहर भी निकल सकता है, यानी कि जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है वो फ्रेंड स्लो होगी। बट IgG और I3V फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं, और ये जो हमारी प्रोसेस है ये दोनों ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस के अंदर आती है, जो कि हमारे क्या है दो प्रकार में पढ़ लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपनी इम्यूनोग्लोबिन्स को। तो इम्यूनोग्लोबिन्स मेनली हमारी 5 प्रकार की होती है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ओके सर, ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इनको 1 by 1 जो है क्या करेंगे, डिस्क्राइबली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IgM की, यानी इम्यूनोग्लोबिन्स M। इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमारी M होता है ये पेंटामोरिक फॉर्म में पाई जाती हैं। इनके अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो फ्रेंड इनका 970 kD इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, और इनकी जो सीरम कंसंट्रेशन होती है वो फ्रेंड 1.5 मिलीग्राम पर ml होती है। और फ्रेंड्स ये हमारे क्या है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं, और इनकी जो ये हमारे क्या है हेल्प करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने में। तो फ्रेंड देखिए IgM इज अ टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, और इम्यूनोग्लोबिन्स का काम है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना। बट इसमें मेनली हमारे IgM जो एंटीबॉडीज हैं या इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं इनका काम है एक्टिवेट करना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। ओके, दूसरी फ्रेंड इनकी जो मोनोमर फॉर्म होती है, जो इम्यूनोग्लोबिन्स G की जो मोनोमर फॉर्म होती हैं ये हमारी एज अ
बीटा सेल रिसेप्टर की तरह यूज होती हैं। आईजीजी की बात करें इम्यूनोग्लोबिन जी की, तो इम्यूनोग्लोबिन जी हमारी क्या है, एक मोनोमेरिक फॉर्म होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 146 kd होता है और सीरम कंसंट्रेशन 9 mg पर ml होता है। दूसरी फ्रेंड ये सिंथेसाइज्ड होती हैं सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, सीरम कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं, ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी फ्रेंड ये 4 क्लासेस में सब क्लासिफाइड होती हैं, यानी कि आईजीजी कैन बी सब क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। जो IgG1 है, अगर इसके कंसंट्रेशन की बात करें तो टोटल इसका जो अमाउंट है IgG के अंदर वो हमारे 65% होता है। और फ्रेंड जो हमारे IgG2 हैं ये हमारे होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, और अगर हम बात करें IgA की यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ए की, तो ये हमारी क्या है, एक मोनोमर फॉर्म होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 160 kd होता है और सीरम कंसंट्रेशन 3 mg पर ml होता है। दूसरी फ्रेंड ये 2 प्रकार यानी कि 2 स्ट्रक्चर फॉर्म में पाए जाते हैं, अपीयर होते हैं, मोनोमेरिक और डाइमेरिक। जो मोनोमेरिक फॉर्म होती है वो हमारी सीरम में होती है, डाइमेरिक फॉर्म मोस्टली हमारी क्या है, सिक्रीटरी फ्लूइड्स में देखने को मिलती है। फ्रेंड अगर हम इन्हीं की बात करें IgA की, इम्यूनोग्लोबिन ए की, तो ये हमारे जितने भी बॉडी के अंदर फ्लूइड होते हैं, जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज जो है उनके अंदर पैथोजेंस को कंट्रोल करते हैं। तो फ्रेंड IG में कैसे करते हैं, देखिए IG कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब बेसिकली जैसे हमारे आँख है, आई है, आई के अंदर हमारे जो फ्लूइड पाया जाता है जैसे लैक्राइमल फ्लूइड होता है, तो लैक्राइमल फ्लूइड के अंदर हमारी क्या है, IgA एंटीबॉडीज पाई जाती हैं ताकि कोई भी पैथोजन और एंटीजन हमारी आई के द्वारा फ्लूइड में जैसे ही आएगा तुरंत हमारी क्या है, IgA एंटीबॉडीज उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी। और दूसरे फ्रेंड हमारे जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस होते हैं और हमारे कुछ हमारे जो जेनेटिक ट्रैक्ट है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं, उनके अंदर भी क्या है, IgA एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। दूसरे हमारे ये सलाइवा में पाई जाती हैं। आपको पता है फ्रेंड हमारी जो इम्यून रेस्पॉन्स है ना वो फ्रेंड माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम खाना खाते हैं ना तो आपको पता है कि उस समय पे हमारे खाना के अंदर या जो एयर है उसमें भी बहुत सारे पैथोजेंस और एंटीजेंस होते हैं। जैसे ही हमने खाना माउथ में लिया उस एयर के साथ में बहुत सारे एंटीजन और पैथोजेंस उस फूड पे चिपक गए और हमने जैसे ही मुंह में खाया तो हमारी जो सलाइवा है उसके अंदर क्या है, IgA एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। जैसे ही फूड में सलाइवा मिक्स होती है वहीं से हमारे जो एंटीजन और पैथोजेंस हैं उनका न्यूट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड हमारी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड और सिक्रीशंस पाए जाते हैं सबके अंदर कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज पाई जाती हैं ताकि कहीं से भी 1% भी छूट नहीं होती है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर एंटर कर जाए। वो तो सम अदर कंडीशंस होती हैं जैसे कि हमारे इम्यून रेस्पॉन्स, किसी के अंदर इम्यूनिटी बहुत ही लो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो हमारे WBCs होती हैं उनका कंसंट्रेशन अगर कम है। दूसरा कुछ हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से बच्चों में मिलते हैं, मतलब कि अगर किसी पेरेंट्स के अंदर जो है इम्यून प्रॉब्लम है यानी कि इम्यून सिस्टम उसका अगर वीक है तो हो सकता है उसके चिल्ड्रन में भी हो। लेकिन फ्रेंड जनरली अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी एक सुपर फंक्शनल बॉडी होती है जिसमें कहीं से भी 1% भी छूट नहीं होती है एंटीजन और कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर कर सकें। तो फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दो हमारी बची हुई जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं IgGE और IgD, इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और डिस्क्राइब दी उनके मॉलिक्यूलर वेट, सीरम कंसंट्रेशन किस फॉर्म में पाए जाते हैं और किस तरह की एंटी इम्यून सिस्टम में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, देखते रहिए। अगर आपको लेक्चर थोड़ा भी समझ में आया तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।